200 साल इस बस्ती में इधर कभी सैलाब नहीं आया, कभी आया ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं था। 15 मिनट का वक्त मिला लोगों को और बोला गया कि सैलाब आ रहा है, भागो। ये कपड़े हैं बच्चों के, ये कपड़े हैं सारे, ये कपड़े हैं पीछे, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ये सारे कपड़े हैं ये। और जितने दर्द से इन्होंने बताया ना कि लुढ़ गए हैं वो सारे। तो अब क्या तवक्को है, क्या देखते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो कहाँ हैं बच्चे? इधर 2 घर हैं। सही है। तो आप खुद क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूर है जी। तो आपके इसके अलावा कोई और ज़मीन वगैरह है? नहीं है जी। तो अब ये मकान तो बहुत बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सामान। ये कच्ची दीवार बची है हमारे पास। ये 3 कमरे थे इधर। हाँ, 3 कमरे मालिक है जी। कोई कहना चाहेंगे हुकूमत से? तो मेहरबानी करे, तावन करे सन। बाकी इससे बिल आने पान शोधे देने पान। ये आप देख रहे हैं जो अलमारी, ये बर्तनों की अलमारी होती है घरों में उमूमी तौर पे। और ये इसकी हालत आप देखें कि सिर्फ इतनी सी बची हुई है ऊपर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बुरी तरह से सैलाब ने इन घरों को बर्बाद किया है कि सामान नीचे दबा हुआ है, डूब गया है बिल्कुल, कुछ बह गया है, कुछ इस तरह गड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर और ख़त्म हो गया है सब। सो ये कोई कह सकता है कि इधर कोई घर थे कहीं आसपास? ये साहब हैं, इनका आपका क्या नाम है जी? तो ज़रा आप बताएं कितना नुकसान हुआ है और क्या अब ज़रूरत महसूस होती है? इसी हिसाब से ज़रूरत है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है बच्चे बचा गए हैं सापने। बाकी मकान 6 कोठे ठाए गए, 2 टब्बर हैं। बाकी सरकारी सा हुकूमत की कशे का नहीं मिली। ये अल्लाह की रहमत है, लंगर चलता पे तबलीगी सा देने पर असा खाने पाए। कोई इमदाद थी सके तो मेहरबानी, न थी सके तो बात अल्लाह है। उसके बिल्कुल ज़ईफ़ है, बिल्कुल इसी के साथ ज़ईफ़ है। उसका इधर ही बाथरूम वगैरह कमरे में बनाया हुआ था, वो चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसको भी ऐसे कंधे पे बैठाया, उधर छोड़ाया थोड़ा रोड के ऊपर। लेकिन हमें भागने का कुछ भी मौका नहीं मिला, कुछ उठा भी नहीं सके। ये छोटे बच्चे थे मेरे 4-5, उनको उठाया, उधर छोड़ कर आया, और कुछ भी ना माल उठा सके ना कुछ। इतने में सैलाब आ गया, सब कुछ हमारा डूब गया, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। मेहरबानी करके इमदाद की जाए। बिल्कुल अल्लाह खैर करे। ये मेरा छोटा भाई है। यहाँ पे हम एक जगह विज़िट ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक आवाज़ और आती है कि मेरा मकान भी देख लें। वो सर्कस नहीं है, कोई शो नहीं लगा हुआ। एक उम्मीद है इन लोगों को कि कोई बाहर से अगर आया है, जिनके अपने मकान बाकी हैं, हो सकता है वो हमारी बका के भी कुछ फ़िक्र करें, सिर्फ इसलिए। 200 साल बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 200 साल इस बस्ती में इधर कभी सैलाब नहीं आया, कभी आया ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं था। 15 मिनट का वक्त मिला लोगों को और बोला गया कि सैलाब आ रहा है, भागो। अब वो अपनी जान बचाते, बच्चों को बचाते या अपनी जमा पूंजी और सामान बचाते, ये उनके पास। हम इंसानों में से कोई भी होता, क्या चॉइस थी हमारे पास? उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाकर जान बचाकर भागे, ख़वातीन बच्चों को लेकर, बेयारो मददगार। अभी वो कहाँ हैं? कोई कहीं है, कोई किसी खेत, कोई किसी खलियान, कोई किसी दोस्त के यहाँ। और यहाँ बस ये लोग इंतज़ार और एक मुंतज़िर फ़रदा जिसको कहते हैं ना, वो हैं। और एक गम और दर्द की तस्वीर, आप यकीन करें कि हम थक गए हैं इस एक बस्ती को देख कर। यानी दिमागी तौर पर बात कर रहा हूँ, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और हर एक आदमी कहता है कि मेरा घर। आपका ये घर गिरा, आपकी दुकान आप बता रहे थे, कितना नुकसान हुआ आपको? हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो चीज़ें नीचे पड़ी थी, दालों वगैरह, चीनी, सब कुछ गीली हो गई, और जो सामान पड़ा था वो बह गया है और कुछ नहीं बचा। जो दीवारें गिर गई, कमरे गिर गए, सारा सामान बीच में दबा गया, उसका सामान भी चला गया सैलाब में। हम ऐसे कैंप में बैठे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, यही लोग आते हैं, कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, वही खा रहे हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं है, दुकान चलाने को भी कुछ नहीं है। अल्लाह ही नहीं है तो चलाने को क्या? जा वही ना, सब चीज़ गिर गई है, कोई रोज़ी कर ले कि नहीं। अल्लाह जी
नीचे आप वसीला बने हुए हैं सर, आपके तवा से हम लोग बहुत- पैगाम बहुत देते हैं शुक्रिया, सबको, बहुत शुक्रिया। मीडिया को, आपको, दूसरों को, तंजीमों को, सबको मिसाल है। जिसका हक बनता है उन्हें दें। मेरी हैसियत है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा घर भी गिरा हुआ है, ये नहीं है कि मेरा घर नहीं गिरा हुआ है। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, इमदाद की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई को ज़रूरत है, मेरे दूसरे हमसायों को ज़रूरत है, मेरे पूरे शहर को ज़रूरत है। पाकिस्तान, ये तौसा शरीफ, ये मंगलोठा अगर भी हमारा डूबा हुआ है, मैं तंजीमों से खुदा के लिए सवाल करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ हाथ बांध के कि इनका कोई वसीला बनो, इनको कोई माली इमदाद करें। खाली ये बच्चे जान बचा कर भाग गए हैं। बिल्कुल, मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं बलूचिस्तान से ये आया हूँ। हुकूमत को कोई अपील आप करना चाहिए? कुछ नहीं आई माँ सिवाय ये टेंट, वो भी आप जैसे दोस्त ने मिन्नत समाजत करके दिए। हम लोग इसी बारिश में पड़े हुए हैं, जब से खाली जान बचा कर भाग जाए, काम निकाल। अभी मैं आपको विजिट कराता हूँ, हमारी अभी तक चीज़ें पड़ी हुई। ये देखिए, ये रज़ाइयाँ हैं, ये देखें आप, रज़ाइयों पर विजिट दिखा दें, इनको दिखा दें। बिल्कुल बक्सों का ये हाल है, कुछ नहीं बचा रहा, खाली जान बचाइए। माल भी गया, ज़र भी गया, हर चीज़ गई है। अल्लाह ताला की तरफ और आपकी तरफ से हम लोग अपील करते हैं, साहिब हैसियत लोगों से मिसाल है, इनकी माली इमदाद की जाए। अभी माली इमदाद की जाए ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, कोई मकान बनाए, कोई छत बनाए, कोई दुकानदारी करें। शाह जी, फारूक शाह साहब, मोहम्मद वसीम वालिद अब्दुल गफूर माला मगरबी माला है। ये दूर से देखने में और यहाँ आकर देखने में क्या बड़ा फ़र्क है। ये आप भाई चौथे इसके लिए तो अल्फाज नहीं है भाई बदलू, सही बात ये है ना। अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई कब्ज़े की ज़मीन थी या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई दरियाई नाला बहता है या कोई समंदर का कोई हिस्सा है, जैसे अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि चूँकि इनकी आबादियाँ होती है ऐसे इलाकों में, ऐसे कच्चे का इलाका है तो उसमें पानी तो आना ही था। ये ऐसा इलाका नहीं है, ये तो जो ये इनका मलकियत ही है, जो इनको आबा व अजदाद से जो ज़मीन मिली थी उसी के ऊपर ये लोग, जैसे हमें यहाँ पर बताया गया और जो इनका तर्ज़ ज़िंदगी है उसी भी यही मालूम हो रहा है। ये 600 रुपये मजदूरी करने वाले लोग थे, ये जो है वो उसमें से 100-200 रुपये डेली बचा के, और पता नहीं 600 में भी ये 100-200 कैसे बचाते थे इस महंगाई में, ये भी समझ से बालातर है। और वो फिर कई भाई मिल के कोई एक कमरा बनाया, उसके साथ कोई दूसरा कोई तीसरा कमरा बना के इस तरीके से इन लोगों ने जो है कंस्ट्रक्शन की। और हमारे सामने है इस वक्त कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ ना। तो इससे ज़्यादा मतलब है कि मुस्तहिक लोग और क्या हो सकते हैं। मतलब ये तो ऐसे लोग हैं जो मतलब हर लिहाज से हर तरह से मुस्तहिक हैं, और हमें अपना किरदार इसमें बढ़ चढ़ के जो है ना अदा करना चाहिए। ये तमाम हज़रात से अपील है इस हवाले से। अच्छा, मुस्तहिक सिर्फ ये नहीं है, मुस्तहिक हम लोग भी हैं। और मुस्तहिक किस लिए हैं? ये लोग इसलिए मुस्तहिक हैं कि इनको ज़रूरत है, और हम इसलिए मुस्तहिक हैं कि खुदा की रहमत हमारी तरफ देख रही है कि पढ़ूँ इन पर या नहीं। हम उसकी रहमत के मुस्तहिक हैं इस वक्त, क्योंकि अगर हमने आज उस शुक्र का कफ़ारा अदा ना किया जो परवरदिगार ने हमें महफूज रखा है। हाफिज़ की जगह हम भी हो सकते थे ना। अगर हम इनकी जगह नहीं हैं तो वो शुक्र जो अदा करना है हमने परवरदिगार का, वो उसका अमली उसकी सूरत यही है कि हम इन तक पहुँचें, इन मज़लूमों तक। ये पूरा ताहत दिन का मैदान है, चटिल, सब कुछ बर्बाद, यानी आंखें देखती हैं ना तो दर्द होता है उनमें, आप यकीन करें। सो साथ हैं, आपको सोने तो नहीं, हम भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये आप मेरे अकब में जो मंज़र देख रहे हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा मंज़र कहीं? और यकीन करें कि मैं जिस तरह से कल आपको बता रहा था कि लोग बिल्कुल उनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से संभलें। इनको एक होता है ना, एक दीवार गिर जाती है, कोई एक कमरा डैमेज हो जाता है, पूरा मिलिया मेट है। आप देखें लोगों का सामान, लोगों के मकानात, लोगों की दीवारें। जी, गंदम देखें, वो बुज़ुर्ग पीछे आप देख रहे होंगे कि वो बेचारे अपनी गंदम जो रिज़्क है, खुश्क रिज़्क, वो भी उनका उसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निकाल कर गारे से, वो बहुत गारे में भरी पड़ी है बिल्कुल। तो यानी कुछ नहीं बचा है। सो आप हज़रात की तवज्जो का मुंतज़िर है इलाका। और जिससे सामान तो सामने पाए थे साढ़े को जे बच्चे तो बाहरों बलिया पर संगति जाता ज्यादा जाता भी ले पाए थे, तो तंबू ले पाए तो कुछ ही में मंगी पाए। बहुत अल्लाह ताला मदद करें जी। दुआ क्या, यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रही नाज़रीन, मैं आपको सही बताऊं कि क्या बोलूं मैं। मतलब क्या मैं इन लोगों को ये बोलूं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे? क्या काफ़ी है ये दुआ के लिए? तो बहुत सारे बुज़ुर्ग खड़े हैं माशाल्लाह, यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने भी इनको बहुत सारी, मैं कराची से आकर भी दुआ का बोलूँ। आप कमेंट्स में नीचे लिखें अल्लाह रहम करे, तो इनके काम कौन आएगा भाई? दवा कौन करेगा? सारे अगर दुआ हम करेंगे, दुआ बहुत बड़ा हथियार है, आई नो, बट अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है ना, तो दवा किसने करनी है? मुझे बताएं ना, इन लोगों का इस वक्त जो कि मुझे बताएं कि हम अगर इनकी जगह, मेरा घर है इधर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। इनकी जगह आपका घर हो, आप इमेजिन कर सकते हो?
नहीं कर सकते, डेफिनेटली नॉट। जिम्मेदारी क्या है, क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, समझें, अपने आप से सवाल करें और जो आपको जवाब मिले ना उसको करें। फिर अकाउंट डिटेल्स आपको मिली हुई है यहाँ, आप पाकेड के साथ काम करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारा बाएतमाद है। किसी और एनजीओ के साथ काम करना, इस वक्त एनजीओ मैटर नहीं करती, इस वक्त इन लोगों की बहाली मैटर करती है और सबसे बड़ा इशू वो है। सो कोशिश करें खुद आएँ ताकि आपको महसूस हो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है अपना मकान और उसका बरकरार रहना। देखें, हम सारी ज़िंदगी वो पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नाशुक्री का एक एलिमेंट होता है। इन लोगों से पूछें, कुछ भी नहीं है इनके पास इस वक्त। सो हम आप तक पैगाम पहुंचा सकते हैं, जो अपनी बिसात पर कर सके वो करेंगे, लेकिन आपका और हुकूमत का क्या काम है, क्या ज़िम्मेदारी है, ये भी एक बड़ी अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब यकीनन हुकूमत दे सकती है या हम सब मिल के सोच सकते हैं और फिर दे सकते हैं।